नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। मैं आपका राजनट पंघाल और आज मेरे साथ हैं मेरे गांव से वीरेंद्र पंघाल, जो कि हम 5वीं क्लास में एक साथ पढ़ते थे। वीरेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी पंघाल साहब और सभी दोस्तों का। वीरेंद्र भाई, आप भी फिलहाल वीडियो बनाने लग रहे हो, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं भी इंटरव्यू वगैरह करता रहता हूँ बहुत सारे। हाँ जी, मैं देखता हूँ आपके इंटरव्यू आते रहे हैं, बहुत बढ़िया और अच्छी बातें आप शेयर करते हो। खैर, अच्छी बातें तो दर्शक तय करेंगे, अच्छी है नहीं, लेकिन दर्शक करेंगे। देखो, मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे अच्छी लगे हैं जब भी तो दोस्तों मैं बताऊं, अब हमारे पैतृक गांव मायना में है और ये इनकी पुश्तैनी जमीन है। मेरी जमीन थोड़ी सी आगे 10-1 किले दूर है। मैं देख कर आया था, गेहूं ला रखे। ये वीरेंद्र भाई की जमीन है और ये बांस लगा रखे हैं, सरसों है, गेहूं है, बरसम काटना रहे थे। तो बहुत बढ़िया। 25 दिसंबर, पहले तो बड़े दिन की आपको बहुत बहुत बधाई। बड़ा दिन। और हम 5वीं क्लास तक एक साथ पढ़े, इनको भी कुछ कुछ यादें होंगी। और मैं इन दिनों खासकर मैं बताऊं कि वो रामायण महाभारत आया करती और इनके घर टीवी था, तो मैं सुबह जाता था, 9 से 10 आया करती वह। फिर हम छात पे बैठ कर दरी बिछा के पढ़ा करते। 5वीं क्लास का बच्चा बहुत छोटा हो गया, नहीं याद है मेरे, वो छोटा हो गया, लेकिन हम काम करया करते छात पे बैठ के। और यो टाइम होया करता दोपहर का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 85, 86, 88, हाँ ऐसे ही है। 93 में अपनी मैट्रिक हुई थी। हाँ 93 मैट्रिक, तो उस दौरान की बात है। तो उसके बाद देखो कितना चेंज आया है। अभी वीरेंद्र भाई का बेटा, वैसे नाते में मेरे चाचा लग गए, लेकिन हम क्योंकि क्लासमेट थे तो हम भाई से संबोधित करें। और जो बड़ा बेटा है वो लंदन गया है, यूके में मास्टर करने, आईटी में बीटेक उसने किया था। एमएससी एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका पूरी दुनिया में रुका पड़ रहा है। तो उसमें अब वो मास्टर कर रहा है लंदन में। तो वीरेंद्र भाई, जो ये सफर है ये लंदन तक का, तो बहुत उतार चढ़ाव रहे यार, लेकिन लगे रहे अपनी साधारण सी जीवन को जी, उतार चढ़ाव। तो अभी बेटे के साथ जाने का है, कभी मन कभी लंदन भी देख के आते हैं। देखो जी, मन तो हर किसी का होता है, तो वो है कि समय के अनुसार और जैसा भगवान ने चाहा तो जरूर देखेंगे, जरूर जाएंगे। और है ना, मैं बता दूं मेरे दर्शकों की, भाई हमारे हरियाणवी है ना, कैमरा ऑन होती हिंदी लिखने लग जाए। हालांकि ये फर्क है, हमारी हरियाणवी बोली में ही बात करनी चाहिए। ठीक है, हरियाणवी कोशिश करेंगे, लेकिन कैमरा ऑन होती हिंदी लिखने लग जाए। मास्टर ने पढ़ाई है। मैंने 1-2 वीडियो बनाई है, मैं ध्यान नहीं रहा यार, फिर वो हिंदी लगने लग जाए अपने आप। तो अभी 2 पार्ट आपने बनाए हैं वीडियो, आपके देखे मैंने कि वो मायना अपने गांव की हिस्ट्री। तो के सोच के ध्यान में आई आपका भी ये वीडियो बनाता हूँ मायना गांव की, और के कहाँ तक जानकारी संक्षिप्त में आप बात करा दो। देखो, पहले तो मैं आपने ये बताऊं कि मुझे क्या लगा कि मैं वीडियो बनाऊं। मैंने अपना ना, जैसे यूट्यूब पर कई बार मैं वीडियो देखता रहा करूं, वैसे हर कोई जैसे नॉर्मली देखते हैं, तो वो देखने में मैंने कई बार ऐसा लगा कि अपने हरियाणा के गांव की कोई वीडियो कौन है, खाली मैं अपने गांव की बात नहीं कर रहा। मैंने कई नाम उसमें टाइप कर करके देखे, भाई इस गांव की कोई वीडियो ऐसे, मतलब पूरी कोई उसके बारे में कोई हिस्ट्री, भाई यो गांव कैसे, मतलब ये क्यों कर बस्या, और मतलब कोई इस तरह की मिली नहीं। वैसे शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह मिल जाए हैं थोड़ा घना की, तो कैमरे देख कर बताते रहो। मैं एक बच्चे की दिख रहा हूँ, हाँ देखो, चाल लग रही बात बताते रहो। हाँ कि भाई बग्गी वाला कोई दिख गया उसकी वीडियो बना ली, ट्रैक्टर वाला दिख गया उसकी बना ली, ये इस तरह की तो मिल जाए जी। हाँ चल रहा है भाई। हाँ कंप्लीट जिस तरह भाई आज गांव में क्या चीज है, क्या सुविधा है, क्या नहीं है, और पहले हमारी क्या होया करती, और हैं तो जो सुविधा है तो वो प्रॉपर यूज में, काम में, वर्क में है कि ना है। बस वो चीज मैं देखना और बताना चाहूँ था अपने गांव के बारे में। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी पूरी। एक भाई मैं, जो दर्शक हैं, जो देखने वाले, देखो आसपास के अंत मैंने गांव का सब ने बेरा है, बाकी जैसे कोई 20-30-50 किलोमीटर दूर है ना, तो अपने आसपास के देखने गांव की भी क्या बात आप समझते हो भाई, जो नई पीढ़ी है उसने इतनी जानकारी नहीं होती
क्योंकि जब आप 10वीं 11वीं में थे, हाँ, जब आपने कोशिश करी थी कि नहीं, तेरे बूढ़े थे उस टाइम के ना कोने जो होती। 80 साल के थे, और फिर मैं अपनी खुद की बताऊं तो जो मन ने जैसे पूरा संक्षिप्त में ब्यौरा मन ने भी नहीं था, बड़कान तो होता करे था। तो एक बार मैं गांव में बैठा था, बूढ़े बैठे थे, न्यू जकरा चले गया वो अपनी पीढ़ियां के बारे में, भाई तू अपने दादा परदादा सरदादा कड़े ताई के नाम बेरा है तने, भाई तेरी पीढ़ी कड़े ताई है। तो 8-10 आदमी थे, परदादा ताई तकरीबन पहुंच गए थे, सरदादा ताई उसमें गिनती में 2-3 रह गए, और उस आगे को था ही नहीं। हाँ, तो मैं भाई दिमाग पे यह बात क्लिक हुई कि मैं यार नाम तो अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, हम बेरा होनी चाहिए कि सारी है ना, हमें किताबा पढ़ गन राज्य महाराजा की हिस्ट्री याद कर कन उसका बाबू यो था, उसका यो था, उसका यो था, और अपने आ बेरा नहीं। फिर मैं घर आगन मेरे पिताजी तई मन जगरा करा, मैं ऐसे बात है नहीं, आपने कड़े तई का बेरा है। तो उन्होंने लिख भी रखा है वैसे। अच्छा, ये कभी गांव में जैसे ये आया करे ना, बाट आया करे, बाट वो बताते रहा करे भाई, कोई इंटरेस्ट की बात है, कोई लिख ले कोई ना लिखे। बाकी मुजबानी उनका जो मारा एक ठोड़ा बोलिया जा गांव में, थम्बू ठोड़ा। तो थम्बू ठोड़ा जहाँ से स्टार्ट होया, थम्बू जो दादा का नाम था जहाँ से ठोड़ा बनया, वहां तक का तो उन्हें मुजबानी याद था, उससे पीछे का मुजबानी याद नहीं था। उससे पीछे का बोला भाई लिख रखा है, मैं बता सकूं देख कर उसमें। तो मैं वह काडो लिस्ट करा है, फिर वह पूरी लिस्ट उनने मेरे ताई फिर दे दी, और मन ने वो पूरे के पूरे सारे नाम जो मारी है, जो मेनपाल दादा मेनपाल जिसने गांव मायना बसाया था, उनकी 20वीं पीढ़ी में। हाँ 20वीं। हाँ, आप 21वीं पीढ़ी में हो, आप मेरे भतीजे लागे तो आप 21वीं पीढ़ी में हो, और आप तो आगे भी कोई 22वीं भी हो सके गांव में, मतलब मैक्सिमम 22वीं तक हैं गांव में। आज भी जो अमित भतीजा लागा तो मेरा वो अमित 22वीं, और उनके आगे बालक होंगे तो वो 23वीं, वो 23वीं। हाँ 23वीं। हाँ, मतलब 20 से लेके 23 तक पीढ़ी मतलब मेनपाल की गांव में चल रही है, दादा मेनपाल की। तो मैंने फिर ऑटोमेटिक दिमाग में ये जिज्ञासा सी हुई कि मैं क्यों ना इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। और देखो 50 साल बाद अगर कोई देखना पूछना चाहे तो बतानिया को नहीं पावे ना, नहीं मिलेगा। ठीक कह रहे हो, बतानिया नहीं पावे। अंग्रेजों ने थे ना सन 1900 में आर्काइव तैयार शुरू कर दिया था। हाँ, और 1900 के वीडियो उनके हैं उस टाइम के। हाँ, रिकॉर्ड हैं हमारा हरियाणा ने किए। मैं कहूँ मैं पूरे भारत की बात करूँ तो हमारे पास किसी प्रकार का भी मतलब रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड मेरी उम्र 46 साल होगी, तो अगर मैं 46 साल पहले का हूँ अपनी याददाश्त में, तो भले ही मैं मतलब ये सोच लूं कि हाँ उस समय पे उस टाइम पे हमारे गांव में ये चीज हो रही थी, इसी गली हो रही थी, ये कच्ची थी, ये पक्की थी, पर देखने में कोने मैं अपने बड़का दिखा दूं। मतलब 4 दशक पुरानी चीजें नहीं है देखने में कोने मैं अपने बड़का तो इन्हों दिखा दूं, कहते गांव पहले ऐसा था रहे। तो वो आपने की लग है कि अपनी जो नई पीढ़ी है वो देखेगी इस वीडियो को। हाँ, तो क्या मोटिवेशन क्या मिलती है इस तरह की? मोटिवेशन देखो यही मिला है कि हर आदमी ने अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए और अपनी जड़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने उस वीडियो में बता रखा है कि कोई शर्म की बात हो ना, हमने गर्व तक वहां कि हमारी जड़ तो सामने है, तो इस बात का बेरा होना चाहिए आदमी ने कि भाई हम कड़े दाए, हमारा जो दादा था जिसने गांव बसाया है वो 830 साल हो चुके हैं। अच्छा, ऐसा हो सके जैसे 1250 में आपने बताया कि उस टाइम वहां पे सरस्वती नदी का पानी हो और वहां खेती करते हो, और फिर पानी सूख गया और यहाँ हम पानी की तलाश करते करते खेती कराया करते। ये देखो तो हाँ, इस तरह की हिस्ट्री का मन नदियां के किनारे हाँ, तो गए, नदियां के किनारे जहाँ तो पानी है नहीं। हाँ, सुविधा जहाँ मिल जाया करती उड़े जाया करते। और पहले के बुढ़े जिस तरह गांव में मैंने बात करी तो वो न्यू बताओ थे कि वो जकरा चल रहा था भाई गांव ये बस से क्यों कर, वो आड़ के जगह देखी नहीं सी काड़ मतलब आगे बस से। तो ये बताओ थे कि भाई पहले तो मोस्टली के देखा करते हैं कि जैसे जंगली झोटे होया करते, खागड़ होया करते, जंगल में होया करते, तो चलते 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 बस वो न्यू कई बार ऐसा सूत बैठा रहता, कोई खागड़ या कोई झोटा आ गया, जोड़ मत गायर मत हस्या, वो एक आइडिया लगा लिया भाई न्यून तो यो आया है तो न्यून पानी है जी उस एरिया में, उस जगह दोस्तों मैं जो कितने फंक्शन में जाओ हूँ कई जगह, तो मोस्टली गांव में जाकर मैं यह बात पूछता हूँ, हर गांव की आपको यही हिस्ट्री मिलेगी कि भाई एक झोटा देखा था, वो लकड़ का हुआ था, उस तो पानी का अंदाजा हर गांव लगभग, और ऊंचाई पे बसना, ऊंची जगह देखा करते हैं, ऊंचे पे था पहले। बिल्कुल बिल्कुल पुराना गांव ऊंचे पे है।
भी खेती का। अच्छा, आज के संदर्भ में आप वीरेंद्र भाई देखा तो दूसरी जगह जाना अब खेती में कुछ है नहीं, और ना जमीन इतनी इजीली अवेलेबल होती। बिल्कुल। तो आज के युवा के देखें खेती में है नहीं तो कैसे आगे बढ़े? देखो, दोनों चीजें हैं। असल में बात क्या होगी कि एकल परिवार हो गए। जैसे परिवार बड़े हुए अगर थे तो कोई दिक्कत को ना थी भाई, दो आदमी बाहर रहने लगे, उन्होंने बाहर काम कर लिया, दो घर भी हैं तो खटा जा रहे थे, कोई समस्या ना थी। ये किसी का एक छोरा है, घने तो घने दो बालक से, दो छोरे हैं, या लड़का लड़की दो बालक हैं, तो अगर उन दोनों ने भी खेती में आदमी माँ बाप लगा ले है तो बचत वाली बात तो को ना रही भाई, गुजारा कैसे होगा। तो मैं तो यह कहूंगा कि मेरी जो अपनी इच्छा है, मेरी समझ है, वो ये है कि भाई हर घर में तो एक बालक ने तो जरूर अपने ने बाहर का रास्ता जरूर मतलब सजेस्ट करो कि आप अच्छा पढ़ कर ना भाई, बढ़िया तैयारी कर यार, बढ़िया कोर्स के लिए आप बाहर जाओ। देखो कई बार नु कहते हैं बाहर धक्के खाना गया, बातें आती हैं ऐसी, बातें ऐसी आती हैं। नहीं फिर ज्ञान हो, फिर मैं न्यू पूछू हूँ, यो तो शाम तो मायना क्यों करा बस गया था भाई। बाहर उड़े तो बाहर था, है ना, उसका तो शाम पहले और कितने आए हो। हाँ, वो भी बता दूं आपने, वो भी बता दूं आपने। तो शाम आए थे चित्रकूट से। अच्छा, चित्रकूट महाराष्ट्र नहीं, चित्रकूट है इसमें उत्तर प्रदेश। अच्छा। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट है, वहां से तो शाम आगे बस्या था, तो शाम से फिर मायना गांव बस्या था। मतलब चित्रकूट में भी रह गए कुछ पंगाड़? हाँ, वहाँ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो शाम में भी रह गए, तो शाम में मायना भी हाँ हो गए, मायने में भी आ गए। अब मायने तो देखो कोई बंदा भाई रोहतक आ रहा है, कोई गाँव है बताओ डबथुआ, मेरठ तो रहे। हाँ, वो यहाँ से जाकर। अच्छा नहीं, यहाँ से तो मारे घर की जा रहे हैं। हाँ, जब थम्ब उठोड़ा जब मारा बना था उस टाइम पे इतने घर मारे थम्ब उठोड़े के आ रहे हैं, इतने गाजियाबाद के गांव नजदीक गांव है खरमपुर। अच्छा, तो 30-35 घर, 35 के बल्कि अब तो 40-45 हो गए, इतने 40-45 घर वहां हो रहे हैं। एक भाई यहाँ रह गया था और जैसे एक वहां चला गया था, उड़ चला गया था। खरमपुर गांव है। अच्छा, वो भी हिंदू ही है? हिंदू हैं जी, हिंदू हैं, पर वो उन वाला पहनावा जरूर है उनकी, वो टोपी जो लगाओ है। ज्योग्राफी के हिसाब से कल्चर है ना। हाँ, तो अपने खंडवा बांधे थे वैसा भेष है। हाँ, पर एक चीज है, अपने वाला ने खंडवा छोड़ दिया, वो टोपी भी पहने है। ठीक, तो अपने उसका ज्योग्राफी की कंडीशन कुछ ऐसी। हाँ, क्यों हमारा ब्याह शादियां माना जाना है अब तक पूरे परिवार का, पूरे ठोड़े का, उन गौड़ पूरे ठोड़े में कोई शादी हो है, कोई भाई कोई खुशी गमी है तो वो बुलाओ, हम आड़ा मारा हो तो हम बुलाओ, आना जाना है बहुत बढ़िया और सही, मतलब वो है उनका परिवार। बल्कि कई बालक उनके गाजियाबाद रहने लग गए। फिर जैसे ही मैं कहूँ था ना भाई बाहर जाना चाहिए। तो टोटल कितने पहाड़ा के गांव आपकी नॉलेज में आए हैं अभी वहां पे? नहीं, टोटल है पूरी धरती पे। देखो पूरी धरती पर अंदाजा तो पता नहीं, मैंने इसका पूरी नॉलेज है नहीं। मैं हाँ मतलब झूठी बात कहूँ, पर मेरी नॉलेज में जो है वो मेरे ख्याल से 10-12 गांव मैंने सुने हैं। अच्छा, हाँ, बाकी तो गांव तो देखो बहुत बने, जैसे अपने आड़े कोट में है, गुड्डे में है। वीरेंद्र भाई की भी नॉलेज बढ़ा दूं, क्योंकि 5 नवंबर को तो शाम में पहला गोत्र सम्मेलन होया था। हाँ, तो 124 गांव तो हरियाणा में थे और उसके 12 गांव थे, तो ये 150 गांव कुल मिलाकर 4 गांव पूरे के पूरे 4 गांव मुल्तान में भी हैं, जो हमारे ही दादा थे जिन्होंने मुस्लिम पंथ अपना लिया था, क्योंकि माहौल उस टाइम मुस्लिम पंथ भी बराबर का था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे ये समाजी हो गए थे, तो 4 गांव हमारे अभी मुल्तान में है, बाकी 124 हरियाणा में है, हरियाणा से बाहर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, और उनसे बात होती रहती है जहाँ भी पंगाड़ इस धरती पे, मेरी उनसे बात होती रहती है। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं लगा रहा हूँ, मैं लगा लो खाली हूँ, बेरोजगार हूँ, तो घूमता फिरता रहता हूँ ना। बहुत बढ़िया है। मन इस बात की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि इतने गांव हैं, मतलब पूरे के पूरे थोड़े घर तो मैंने कई गांव नहीं, वो तो काउंट तो वही करेंगे ना ऐसा। आप जैसे मायना आए तो चलो पूरा ही पंगाड़ों का, लेकिन भाई जहाँ में रह रहे हैं वो किसी न किसी कारण जमीन, पुश्तैनी जमीन जो पटवार सर्कल है उसमें जमीन जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं रोहतक रहने लग रहा हूँ, आपका बेटा लंदन रहने लग रहा है, तो लेकिन वहाँ हमारी पटवार सर्कल में जमीन तो को नहीं। ठीक बात है। जो पुश्तैनी, तो पुश्तैनी जमीन की बात करने लग रहा हूँ मैं। बिल्कुल। और जैसे आप लंदन जाओगे तो वहाँ आपको प्रिंस पंगाड़ मिलेंगे,
जो उत्तर प्रदेश से हाँ, दिल्ली आपने रहते हैं। बताया था प्रिंस एक सुनील फंगाड़ जी मिलेंगे बगाड़ा से। हम्म। ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो आपको विजेंद्र फंगाड़ जी मिलेंगे जो खरकड़ी मखवाड़ से हैं। अच्छा, और एक अपने ही गांव के मिलेंगे सुधीर फंगाड़ जो ऑस्ट्रेलिया। कैलगरी हाँ। होटल कर रहे हैं। हाँ हैं तो आप जहाँ भी जाओगे, यूएसए जाओगे तो वहाँ भी सुनील मिलेगा एक खरकड़ी मखवान का, और दो तीन भाई हैं तो मिलेंगे। तो अलग अलग है, जहाँ अच्छा लगे, जहाँ अच्छी तालीम हो, जहाँ अच्छा रहना खाना, हाँ, देखो वहाँ जाना ये चाहिए। बिल्कुल और आप जाना चाहिए। सीनियर हो गए इस मामले में कि आपने बेटा भेज दिया है, अच्छा, कि आपके पीछे पीछे हमारी भी हिम्मत होगी है। हम बहुत भी बढ़िया है। बच्चों को कहते हैं भाई तालीम हासिल करने के लिए भाई नेहरू, गांधी और अम्बेडकर उस टाइम में भारत पढ़ के आया करते, बिल्कुल तो जा रहे थे जी, वो जा रहे हम थे उस आज भी समय नहीं पे। सोच पाते। पढ़ाई करना आदमी करनी चाहिए अच्छी जगह, को ना अगर उन्हें मौका हिम्मत मिले। हिम्मत कम हो पावा है। अच्छा, आज सही बताऊं आज तो जो बच्चा जा आपने लगा है कि उसका पैसे की कोई समस्या है, जो अगर बच्चा आपने भेजा, आप भी साधारण सा परिवार हो मेरे की तरह, तो इच्छा शक्ति की ज्यादा जरूरत है या पैसे की ज्यादा जरूरत है बाहर जाने के लिए? सबसे पहली जरूरत है बच्चे की इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति बच्चे की, माँ बाप की नहीं। माँ बाप धक्का करे रहो कि चल तने भेज दूं और उसका खुद का मन नहीं है तो वो नहीं, दंगता ने भेज भी दिया तो वो कुछ नहीं कर पाओगा। सबसे पहले तो बालक की और फिर माँ बाप की। और माँ बाप की 20% मान लो, 80% बच्चे की है। क्योंकि बालक ने जब ठाना रखी हो ना तो माँ बाप भी कहीं ना कहीं से फिर कर दे। मैं अपनी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो लड़का जब कहना स्टार्ट कराया था, उसने +2 करते हैं पापा मैं बाहर जाऊंगा। भाई बाहर बूर का मखाना है इतना, तू अड़े कर ले। उसका उस समय पे तो थोड़ा सा कुछ मेरे रिलेटिव हैं, वो अड़टे टोली बुआ है अपनी, तो उनके लड़के की लड़की गई थी न्यूजीलैंड। अच्छा, तो जिस तरह अपना भाई कोई रिश्तेदारी में या जानकारी में कोई हो तो आदमी पूछ ले है कि भाई कैसा क्या, नवीन पंगाड़ कुरियर का काम। हाँ क्या कुछ है भाई, ठीक रहोगा ना रहोगा, बच्चे ने भेजू ना भेजू। तो मैंने उनसे राय ली, तो उन्होंने मेरे को राय ये दी फिर, बोला कहाँ भेजना चाहो हम जी, मैं तो कनाडा भेजना चाहूँ। +2 के बाद की बात है, ये +2 करी थी उस टाइम पे। तो भाई साहब ने फिर यह सलाह दी कि भाई ग्रेजुएशन आड़े करवा ले, छोटा बालक से बोला इब, और कनाडा में बोला नशे पते गणे हैं, कदे कितने गलत जगह फंस जाए। और माँ बाप ने तो इतना दिमाग में वो डल जाए तो फिर इतना तेरा है मन तो उड़े कट्टा मार दिया। मैं भाई तेरी ग्रेजुएशन आड़े करवाऊंगा बाद में देखेंगे। फिर उसकी ग्रेजुएशन हुए पाछे उसने वो जुनून छोड़ा नहीं, वो फिर भी नहीं बोला भाई जाऊंगा कति पक्का। फिर मन देख लिया माँ भाई तो यो ज्यादा मतलब इसका मन में है, बढ़िया है भाई, ठीक है। फिर तो BSc IT से करी थी उसने, तो फिर मन भी नहीं लग गया कि भाई आड़े थोड़ा स्कोप घाट से भाई बाहर जाके थोड़ा आगे बढ़ने के चांस बन जाए हैं, तो भाई कर ले मखा जा। तो अब 4 महीने का क्या एक्सपीरियंस बताया उसने? 4 महीने का एक्सपीरियंस उसका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया पढ़ाई है। आपने न्यू बताओ था कि आपने आड़ जो रट्टाफिकेशन है वो चीज वहां पर नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं है। दूसरा ये है कि वो असाइनमेंट का ज्यादा उनका सिस्टम है। तो 12वीं पास से जाने में और फायदा होता है? देखो जिसके पास पैसा मोकला है, जिसने पैसे की समस्या नहीं है, वो तो खंदा दो +2 करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 3 साल ग्रेजुएशन में लगेंगे, 3 साल की फीस पे करना, उसके रिकमेंडेशन का पे करना, पैसे होंगे तभी कर पाओगा। और कोई न्यू सोच कर जब खंदा दे है ना कि भाई 1 साल की मैं करके दे दूं और फिर बालक उड़ काट लेगा, तो बालक पे फिर प्रेशर आ जाए। तो 3 साल की फीस का जुगाड़ करके 3 की ना हो तो कम से कम 2 की तो भाई थोड़ा बहुत तो बालक कर भी लेगा, हम ना कहते कि ना कर लेगा, पर कति ये अगर 6 महीने की या 1 साल की एक रकम सारा बालक के ऊपर छोड़ दें तो बालक वो पैसे करने खातिर उड़ काम में लग जाए, पढ़ाई पीछे छूट जाए। और बहुत सारे बालक तो आपने इसे मिलेंगे, और जो मेरा वाला बेटा है लोग वो ही बताओ था कि इस तरीके से जो आ रहे हैं और उनकी पढ़ाई छूट गई ना, तो पैसे के पीछे लग गए और पढ़ाई छूट गई, वो क्लियर ना होया उनका, उनकी डिग्री क्लियर ना हुई, और क्लियर ना हुई तो ना तो वो PSW मिलना, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, फिर वो अपने घर भेज दें या उड़ फिर 2 नंबर में रह रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है फिर। तो कहना मतलब ये है पढ़ाई अपनी कंप्लीट अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से करनी है कि आगे लाइफ अच्छी हो उसके। तो उसका तरीका ये है कि पैसे ठीक है, कोई समस्या नहीं है तो +2 करते भेजो। और अगर यूं लग है थोड़ा सा कि भाई हाँ मैंने ज्यादा पैसे का
वो नहीं है बस अपना काम चला दूंगा मैं, 1 साल की या 2 साल की देश को। तो मास्टर डिग्री के लिए जैसे यूके में ज्यादातर मोस्टली 1 साल की मास्टर डिग्री है, तो वो चूज करने का एक ये भी था कारण। और ऑस्ट्रेलिया में जैसे 2 साल की हैं, अमेरिका में भी 2 साल की हैं। तो नहीं अभी एक इंटीग्रेटेड कोर्स ढूंढा है मैंने, 3 साल की तो बैचलर है, 1 साल की मास्टर है वो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस विद डाटा साइंस। तो 4 साल का कोर्स है, उसमें मास्टर की डिग्री दे देंगे। हाँ मास्टर हो जाएगी, वही हो ठीक गया है। हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर वही हो गया 3 साल ग्रेजुएशन के लाग गए, उन्होंने मास्टर डिग्री उसके साथ 1 साल में दे दी, तो इंटीग्रेटेड हो गया वो, ठीक है वो सही है। अब वो बेटी के लिए जो आपने बता रहे हो, आप भी आप सीनियर हो गए हो तो आप जैसे भाइयों से सलाह नहीं लेगा, सीनियर तो देखो क्या है आपकी ज्यादा नहीं, मैं तो घुमक्कड़ आदमी हूँ। हाँ तभी तो फिर नॉलेज ज्यादा है आपने। टूरिस्ट लेकिन एक उस हिसाब से जाना, पढ़ाई के हिसाब से, रहने के हिसाब से देखो मिलना जुलना आपका पहले से बहुत, जो वहाँ अपने बंदे रहे हैं उनके साथ है और उनसे भी आपकी बात होती होंगी। मेरा तो नया नया बिल्कुल एक्सपीरियंस है, बाकी 1-2 जैसे रिश्तेदार हैं उनसे बात तो मैं करता खरा है, करता आप भी करता रहूँ। छोटी छोटी बात है वो, कुछ वो भी बताते रहे हैं भाई किस तरीके से बच्चे के साथ आपने टच में रहना है, वहाँ कोई परेशानी है तो भाई आपने क्या करना है। मतलब ये चीजें हैं कि भाई ये थोड़ी थोड़ी ही बात माँ बाप ने भी पता होनी चाहिए। कितना अगू तो फोन करना है कि भाई फोन पर ला गया ना रहो, उन्हें पढ़ने ना दो, थोड़ा सा समय उसको भी देना पड़ा है, एडजस्ट होने में 1-2 महीना 3 महीने तक बालक ना लगे, कहीं भी चले जाओ घर से बाहर जी, तो उल्टे गांव पा जाओ। हाँ जी, सबसे पहले अपने सांगी हुए दयाचंद जी, हाँ दयाचंद मायना, और उसके बाद देवी शंकर प्रभाकर। भाई दयाचंद मायना जी ने पानी वाली पानी प्या दे, मेरी बार उठी पाई, ये ऐसे सैकड़ों जो है रागनियां गीत भजन भजनी क्या करते। हाँ जी। और देवी शंकर प्रभाकर जी अपने जो चंद्रावल फिल्म इकलौती हिट फिल्म थी आज तक की हरियाणा की, तो वो बनाई भाई, उनका असर हमारे ऊपर आना है। और ये हमारे गांव से ओलंपियन भी है अमित, तो एक कला संस्कृति व खेल बिल्कुल। तो इन तीनों का जो नई पीढ़ी पे कुछ, आप गांव में रहते हो तो कुछ है, कुछ असर देखो जब पता चला है ना, जब बेरा लग गया है कि भाई हाँ ये ऐसे ऐसे हमारे पूर्वज हुए, जब उनमें जोश आवा है। आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना है, अपने गांव में पहलवान भी बहुत तगड़े हुए हैं, वो रिकॉग्नाइज नहीं है। फिर वो है मैं उनको, फिर वो है रिकॉर्ड हमारे द्वारा, जैसे फोन में कोई वीडियो रिकॉर्ड, वही तो कह रहा हूँ, बड़े बुड्ढों का रिकॉग्नाइज है। ब्रिटिश आए ना, ब्रिटिशर आए, और जब से 1900 से लगा लो आप खेल की हुई, 1900 तो जान लगे थे ना, 1900 से पहले का है तो उसका तो रिकॉर्ड मिला ही नहीं। और 1900 के बाद का भी जुगर मान लो लंबी कबड्डी खेला, इलाके में बड़ा नाम है। हाँ, एनर्जी पैसा तो वही लगेगा ना उसका। सन का तो खरमन बेरा नहीं, बाकी हरफुल पहलवान, भोला पहलवान, इनका सन का नहीं पता, और मोहनलाल, ये तो तीनों भाई थे, के पहलवान थे जो इलाके में होली दिवाली पे दंगल होया करते जो है। हाँ कि मतलब पूरे कोई अड़ोस पड़ोस के सारे गांव में छूटू, तो उसके बाद एक भी पहलवान नहीं है, तो वो क्यों नहीं दिख रहा है मेरे को? वही तो समस्या है, अड़े तो मार खा रहे हैं, क्योंकि वो दादा परदादा अगर इसे थे, दादा मोहनलाल की तो आवेगा, दादा मोहनलाल की थे। उस दिन मैंने गांव में इंटरव्यू करा ना, उस दिन जो बुजुर्ग बैठे थे बड़े बुढ़े, उन्होंने ये बताया मेरे को, बोला भाई दादा मोहनलाल तो बोला ऐसा था, पंजे का ऐसा मायर था, उसकी जो पहुंचा था इतना मजबूत था, अड़गणे गामा का अपने स्थलपुर मठ में वो कुश्ती दंगल होया कर दे, पूरा एरिया जैसे भाई 50-100 गामा गया जाए पूरे, उसमें पूरे मेले में उसमें उसने अपना पंजे में छूट बोल दी थी, कोई आ जाओ। वीरेंद्र जी इस तरह की भाई वो हर गांव में है ना, आप इस तरह की कहानियां सुनते हैं, किससे सुनते हैं, लेकिन मैं भाई इतने देशों में घूमे हो तो मेरे को ये लगा कि हमारी पहचान है ना, हमारे घर में जो सबसे छोटा है ना, चाहे 10 साल का है, चाहे 7 साल का है, चाहे 15 साल का है, हमारी पहचान है ना उससे होनी चाहिए। अगर मुन्ना मारा दा छड़ दादा जो घी उतरया करता, गट्टा पकड़ लिया करता, तो ये परंपरा है ना, मैं चाहता हूँ कि उसके साथ साथ है ना मोटिवेट करके छोटा, हाँ देखो पढ़ाई में कुछ कराया है, छोटा भी जब खेल में है, जब वो अपने बुजुर्ग तो रिजल्ट दिया है ना, अगर वो गट्टा पकड़ नहीं आता, लेगा को नहीं आए ना, रिजल्ट आना चाहिए ना, उसका थोड़ा बहुत आना चाहिए, रिजल्ट लेगा को, रिजल्ट कैसे? जो अमित है ओलंपियन बन गया, एशियाड मेडल आ गया, वो जुट गया,
हम्म। 18 मेडल आया, सब कुछ दाव पर लगा के जनवरी 2019 में मैं लग गया। 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 जाने वाला है। ठीक है भाई, इसमें मान सम्मान है बढ़िया। हरियाणा सरकार धरती पर सबसे ज्यादा कैश अवार्ड दे है, ना भी कैश अवार्ड दे, 0 कैश अवार्ड मान लिया, सम्मान बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आप दो रहे, आप इस बात ना मानो हो कि भाई अपना कोई नीचे से जब बालक उठे है, मान लो कोई गरीब का बालक है, खेल बहुत बढ़िया है, तो आप इस चीज को मानो हो कि उसके आगे जाने के चांस मतलब बढ़िया है, अच्छे हैं? वो खेल रहे गरीब का बालक खेल रहे है, गरीब का बालक खेल रहा है, पर मतलब एक स्टेज आ जाए है, स्कूल लेवल तक खेल रहा है, यूनिवर्सिटी लेवल तक खेल रहा है, फिर सब का होगी, उसके बाद फिर समस्या भाई ये चल रहा है, मानसिक, आर्थिक और संघ, खेल संघ। ये सबसे पहले तो आर्थिक आएगी, फिर मानसिक आएगी, सामाजिक आएगी, और फिर खेल संघ की आओगी। इन सारी चीजा ने तो पार करके बना है कुंदन। हाँ, सारी चीजा ये पार करनी पड़ेंगी, इनका कोई घरा थाली में सजा कर ना दे कोई नहीं, पार करनी पड़ेंगी, पर उसका देखो, फिर मैं वह बात करूं भाई, एक गरीब का जो बालक है, मन को सारे गरीब हैं, उसका संग मजाक ने कित मिल रहा है, उसने फिर कोई संग में अमीर गरीब का कोई लेना देना नहीं है। संघ में क्या होगा, एक तो अनुशासन, घर भी लगा लो, फौज लगा लो, और या खेल संघ लगा लो। अनुशासन का घर आड़ा तो बेरा नहीं के है, वो तो खेल संघ न बेरा का कोचा न बेरा है, कोई इंडिविजुअल कोच उसने भी बेरा। ये 100 जने आवे हैं, इसमें अनुशासित कौन है? क्लास में भी जो ग्राफा क्लास में जाया करते, 2-3 बालक कुकर पसंदीदा हो यार थे भाई मास्टर के, मैथ वाले के। अनुशासन, 100 आदमी में 1 आदमी न्यारा पे चढ़ जाएगा अनुशासन की वजह से, तो कोई नहीं रोकता। जिसने आगे लगड़ना है, अंतिम पंगाड़ है। इतनी छोटी उम्र में अर्जुन अवार्ड 9 तारीख को मिलेगा, अभी 9 जनवरी को। आज हम 25 दिसंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, 25 दिसंबर 2023। सब तो छोटी उम्र में हमारी छोटी बेटी अंतिम पंगाड़ को 9 जनवरी को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। बिल्कुल, इतनी छोटी उम्र में हमारी भी जानकारी बढ़ा देना भाई। भारत में किसी ने अर्जुन अवार्ड मिला हो तो आप दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि हमारी जानकारी जरूर बढ़ाना। तो जो करने वाला है मेहनत, वो इन चीजों को नहीं देखता, ये सब बहाने हैं। ये बच्चे थे, मैंने पढ़ाई प्रायोरिटी रखी, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सारे खिलाड़ी गुठा टेक है। दिक्कत आती इनको कहीं ना कहीं स्टेज पर जाके। बिल्कुल, उसके साथ रोज का 1 घंटा हमने खेल पे दिया भाई। हरियाणा में जो वर्ल्ड नंबर 1, 2, 3 है कुश्ती में, रेसलिंग में, कोई रेसलिंग, कुश्ती, बॉक्स, ये बॉक्सिंग, शूटिंग, तो हमने क्या करा कि हरियाणा में हमारा रैंक आया 70 के आसपास है। तो हमारे को ऑफर मिल गया भाई, आप मध्य प्रदेश इंदौर बोर्डिंग स्कूल है, इंडिया का नंबर 1 दिल्ली कॉलेज, अच्छा, वहां से ऑफर मिल गया, तो वहां जाने नंबर 1 हो गए। इंडिया को अगर हम छोड़ दिया तो इंडिया में 1-2 है, और हम की तो जैसे कॉमनवेल्थ गेम में किसी दूसरी कंट्री से खेल रहा, तो हम 3रा मेडल मारा। तो आप ना रास्ते खुद देखने पड़ेंगे, ये तो बात है भाई। पढ़ाई कर लो, क्या खेल कर लो, दोनों चीजों को करोगे तो वो एक नया रास्ता निकालना पड़ेगा। कामयाबी का रास्ता वो है। और अपनी पीढ़ी के जो पेरेंट्स हैं, एक खेल में रहा है, तो फिर आगे चल के यह बात बिल्कुल ठीक है आपकी। मान लो खेल में आगे चले भी गया, तो जब इंटरनेशनल गेम में कितना आदमी पैर रखा है ना, तो उसमें लैंग्वेज का बैरियर, कई तरह की समस्याएं उसमें आवा है। तो वो चीज बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पढ़ाई, क्योंकि वो है ना, आपकी खोज नहीं सकता कोई। पढ़ाई तो निरंतर अभ्यास करने से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक खेल की तो उम्र है, उसके बाद भाई ठीक बात है। और एक अपना जो लाइफ पार्टनर गृहस्थ जीवन में जब जाते हैं खिलाड़ी, तो अपना लाइफ पार्टनर पढ़ा लिखा नहीं लेते, फिर वो जब ना लेते हैं ना, फिर खुद पढ़े लिखे कौन है? ठीक है, वो ईसाई खिलाड़ी लिए आवे हैं, वो आप गुठा टेक, खुद भी गुठा टेक। तो ये चैलेंज है हमारी अगली पीढ़ी, फिर वो अगली पीढ़ी उन्हें कौन संभालेगा भाई? बिल्कुल। तो ये बड़ी, इन सब चीजों को जो आपके आगे चुनौतियां है ना, उनको आपने चुन चुन के सामना करना है, उनको दूर करना है। ठीक करे। और जीवन तो भाई ऐसा ही है, संघर्ष का नाम है। धीरे धीरे लागे रहो आप जैसे भाइयों से है ना, बहुत बढ़िया है। एक दूसरे के लिए प्रेरणा है, सारे ही मिलते हैं।
तो बड़ा अच्छा लगा। वीडियो तो और भी लंबी कर लेंगे, हमसे 2 भाग हम कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, कितनी आपके जो भी वीडियो बनाने के जो एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो रहे हो, कोई और इसी बात रहेगी हो तो वह और बता सको, क्योंकि देखो ये वीडियो की तो पूरी धरती पे जितने पंगाल हैं हाँ वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है। ठीक है, क्योंकि घूमता फिरता रहता हूँ, मेरे से मांगते रहते हैं कोई हिस्ट्री, तो सुन के पास तो जाएगा जाएगा। तो और आपका कोई संदेश हो? संदेश तो देखो यही है कि जैसे मान लो मैंने वीडियो बनाई है और एक मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं से मिलता है ना, जैसे मैंने बताया था कि मोटिवेशन ऐसे मिला, माइंड में ये आया, तो आगे का मोटिवेशन जो और लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी मिले और उनको कैसे आए भाई। और कुछ ज्यादा अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने गांव की बनाओ, अपने गांव की हिस्ट्री। यस यस, ठीक है। बाकी मेरा जो विचार है वो ये है कि अगर लोगों को जो मेरी ऑडियंस है उनको अगर मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आई और यूं लगे वो ये कहोगे कि भाई हाँ इस तरह की हिस्ट्री हमने और ढूंढ के और आसपास के गांव की भी बता और दिखा और वो भी कर सके हैं, रिकॉर्ड बना। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप कम से कम ज्यादा नहीं कर सकते तो अपने अपने गांव की जरूर बनाएं। ठीक है। बाकी मैं अपनी ये कहूँ, अगर मुझे ये लगा कि भाई हाँ इसमें और दूसरे गांव की भी मतलब कोई हिस्ट्री में सामने ला सकूँ हूँ तो आगे मैं वो भी लाने तैयार हूँ। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे, तो उस काम को भी करने के लिए तैयार हूँ। बस यही है कि भाई एक रिकॉर्ड बने सारे विदेशियों को, अपने विदेशियों के नहीं, आजकल ना अपने जो यूट्यूब पे जो वीडियो डालते हैं काफी लोग हैं जो अपने हरियाणा से भी हैं और वो ना कोई फॉरेन में जाकर वीडियो बना रहा है, उनमें ये रिकॉर्ड बनने लग रहे हैं। 100 साल बाद देखेंगे तो बालक ये देखेंगे भाई 100 साल पहले अमेरिका ऐसा था, अपना फिर भी को नहीं बेरा, अपना नहीं बन रहा। तो मेरी सोच यह है कि मैं अपने को बढ़ाऊं। यस, ठीक बहुत है, बढ़िया। और अपने पास एक रिकॉर्ड रहे, मैं अपना रिकॉर्ड खुद भी रखूंगा और फेसबुक या वीडियो यूट्यूब पे जो मतलब डालूंगा वहां भी रहेगा, पर वो एक हार्ड कॉपी, उसकी सॉफ्ट कॉपी जो बोलते हैं अपनी, वो अपने पास वो जरूर मैं सेव रखूंगा। उसके ऊपर मैंने चाहे उसमें हार्ड डिस्क अलग से खरीद कर ना उसमें रखना पड़ो, क्योंकि वो अपने पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। वहां डाल के भूल जाओ, कल हमारा चैनल डिलीट हो जाए, हो गया जीरो। बिल्कुल, है ना। तो ये वीडियो भी भाई वीरेंद्र भाई के प्लेटफॉर्म उस पे भी डाल देंगे, मेरे वाले पे भी डाल देंगे। हाँ, और यही मकसद है कि आप सभी भाइयों तक जाए, संदेश जाए और आप प्रेरित हो, और आप भी जहाँ बैठे हो वहीं अपने बुजुर्गों की, हाँ जितना आप लोगों को पता है, जितना अपने गांव में बुजुर्ग बताए हैं, कम से कम उसको तो रिकॉर्ड करो भाई। ज्यादा नहीं पता चलता, जितना पता चला है उतना कर लो। आज बुजुर्ग हैं जो बताने लग रहे हैं और 10 साल 20 साल बाद वह बतानी है भी नहीं है, फिर बात कुछ ना कुछ कम होती जा है आगे, ज्यादा बताने वाले। ये जो जगह है, ये हाईवे है, जलेबी चौक है जो उस पे है, ये वीरेंद्र भाई की पुश्तैनी जमीन है। और आने वाले टाइम में इनकी यहाँ पे सोच है कि कोई अच्छी जो हट टाइप होती है उस तरह का कोई रिसोर्ट टाइप हो, कोई भाई इंटरेस्टेड हो तो वो मिल के साथ जिसने कोई नया स्टार्टअप करना हो तो वीरेंद्र भाई से मिल सकता है। और इनका मन है ये शुरू करेंगे, जैसे हमारा बागड़ी मिल्क पार्लर है। हाँ। एक नया स्टार्टअप है, बहुत बढ़िया है। तो उसी तरीके से बढ़िया बैठने की जगह और बढ़िया खान पान हो, देसी हो, और गांव से जुड़े अपने बच्चों को दिखाएं। आज मैं भी बेटे के साथ आया था, उसके 10वीं के एग्जाम है तो कल चला जाएगा वो, और 10वीं के एग्जाम से पहले उसको भाई थोड़ा गांव में घुमा लेता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में भाई, आखिरी तक बने रहे आप हमारे दोनों के साथ। वीरेंद्र राज नारायण की राम राम। राम राम।